कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह अपनी सद्भावना यात्रा लेकर 10 मार्च को करनाल पहुंचेंगे। करनाल जिले में 5 दिन तक ये यात्रा रहने वाली है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? हमारे साथ इस समय कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी जी बने हुए। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बृजेंद्र सिंह की जो सद्भावना यात्रा है वो 5 दिन अब करनाल में रहने वाली है। क्या कुछ कार्यक्रम है, बताएं थोड़ा सा। ये यात्रा जो आज वो गुलाचिका में है, इसके बाद जो अगला चरण है वो कैथल से शुरू होगा। कैथल के बाद पुंडरी, और पुंडरी से 10 तारीख को सुबह नीलोखेड़ी से शुरू होगा और 11-12 ये 3 दिन में नीलोखेड़ी और इंद्री हल्का किया जाएगा। और फिर 13 तारीख और 14 तारीख 2 दिन असंध हल्के में यात्रा रहेगी। जो 2 हल्के करनाल के बचे हैं वो उससे नेक्स्ट अप्रैल में शायद नंबर आएगा, जो अगला चरण है। तो 5 दिन यात्रा यहाँ रहेगी और हमने सभी कांग्रेस जनों को रिक्वेस्ट की है, सीनियर को भी, अध्यक्षों को भी, वे मिलजुल के कांग्रेस को मजबूत करने का और कांग्रेस का झंडा लेके चलने का जो बीड़ा बरजिंदर सिंह जी ने उठाया है उसमें उनका सहयोग करो और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के खड़गे जी के हाथ जो हैं वो मजबूत करो। सर, लगता है आपको, हालांकि बीते दिनों आपने भी बयान सुना होगा, विजेंद्र सिंह जी का एक बयान आया था कि यहाँ के जो नेता है वो शामिल नहीं हो रहे। हालांकि कुछ विधायक शामिल हुए हैं अभी तक यात्रा में, कुछ नहीं शामिल हो रहे। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, मेरे को नहीं लगता उसमें कोई खास बात थी। वो कोई मेरे ख्याल पर्टिकुलर किसी घटना पे होगा। नहीं तो जैसे यमुनानगर में गए, सडोरे का विधायक भी वहां था, यमुनानगर का विधायक भी वहां था। सभी जगह पे मैं देखा, कई जगह पे विधायक आए कई, और किसी ना किसी समय की मजबूरी भी हो सकती है। सर, एक मामला था अरविंद केजरीवाल, जो कथित शराब घोटाले में जो है बरी किया गया है दिल्ली की अदालत में। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये तो बीजेपी है। अब इस तरीके से मुख्यमंत्रियों को इनको करके लोकतंत्र खत्म किया है। लोकतंत्र को तो खत्म कर चुकी है वो बीजेपी, और उसका मोहरा बन गए ये बड़े बड़े अफसर जो संविधान की शपथ लेते हैं। तो मैं तो कहता हूं इस मुद्दे के बाद सुप्रीम कोर्ट को एक जांच करानी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें कोर्ट में कोई सबूत ही नहीं। एक मुख्यमंत्री को, जिंदा मुख्यमंत्री को आपने जेल में कर दिया और उसके केस में कोई सबूत ही नहीं है। ये तो तानाशाही से भी आगे होगी बात। सर, लगता है अब जिस तरह से यात्रा बृजेंद्र सिंह निकले हैं, लगता है कांग्रेस एक मंच पर दिखाई देगी, क्योंकि कई कार्यक्रम कर चुके हैं। अभी भी कई नेता शामिल नहीं हो रहे यात्रा में। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप भी लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो सबसे एक ही बेनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सबको मिलके इस यात्रा में कांग्रेस का झंडा लेके वो घूम रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे को कोई चीज अच्छी ना लगती हो, कोई किसी और को ना लगती हो, लेकिन मेरे हिसाब से जब कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं तो कांग्रेस के झंडे को सलूट करने के लिए सभी कांग्रेसियों को उस झंडे के नीचे आना चाहिए।